संसद का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री न्यू इंडिया के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाली नई पार्लियामेंट देश को समर्पित कर चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल दक्षिण के कट्टरवादी ब्राह्मण धर्मगुरुओं से सेंगोल के उद्घाटन का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक और नया आरोप लगाया। मौर्य ने कहा है कि बीजेपी ब्राह्मणवाद के पैरों में नतमस्तक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तस्वीर ट्वीट की उसे आप देख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ब्राह्मणवाद के पैरों में नतमस्तक होती नजर आ रही है। ये पहला आरोप नहीं है। इससे पहले उन्होंने ब्राह्मणवाद का आरोप लगाया और अब ये कहा कि कैसे बीजेपी ब्राह्मणवाद की तरफ नतमस्तक होती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक दो हमले बोले हैं। ये तस्वीर आप देखिए और ये ट्वीट देखिए। ऐसा लगता है कि सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र का जश्न मनाते हुए भाजपा सरकार ब्राह्मणवाद के पैरों पर नतमस्तक हो गई है। सावधान सावधान, लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। ये ट्वीट किया गया। लोकतंत्र और संविधान कैसे खतरे में है? एक परंपरा, एक संस्कृति के आगे अगर देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक होता है तो क्या वो संविधान के खिलाफ हो जाता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस बीच नई संसद को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर करारा अटैक किया है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति को नई संसद के उद्घाटन का गौरव नहीं देना चाहते हैं। मैंने उसको क्या कर सकते, जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना, लेकिन ये गौरव देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं है। जो लोग दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबको न्याय, क्या उम्मीद करोगे आप इस सरकार से? सर, कल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, आपका कुछ कहना है? देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, उसके बारे में नहीं कहना, लेकिन इतनी ही बात जनता जानती है कि नई लोकसभा में नया प्रधानमंत्री होगा। नई संसद पर समाजवादी पार्टी कास्ट कार्ड खेल रही है तो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने इस पर मजहबी कार्ड खेला है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर केवल हिंदू धर्म के पुजारियों से संसद के अंदर पूजा कराने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ईसाई, सिख, जैन धर्म या किसी मौलवी को संसद के अंदर लेकर नहीं गए। ओवैसी ने पूछा कि क्या यही धर्म निरपेक्षता है और क्या इसी दिन के लिए लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बानियां दी थी। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले तो ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि नई संसद का उद्घाटन स्पीकर के हाथों क्यों नहीं करवाया गया, बहिष्कार भी किया, लेकिन अब उन्होंने धर्म का कार्ड खेल दिया है। कहा कि ये सेक्युलरिज्म नहीं है। लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर
बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था, यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या इसीलिए जलियांवाला बाग में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया अंग्रेजों की गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए? क्या इसीलिए बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों की कटे हुए सर को लाकर पेश किया गया था? क्या इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अंग्रेजों से गुलामी को आजाद कराने के लिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।